आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा डायबिटीज से लेकर सर दर्द की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, एनपीपीए ने तय किए हैं 84 दवाओं के दाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए जरूरी खबर, उल्लंघन कर भागने वालों को बाइक से पीछा कर पकड़ेगी टीम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ 15 जुलाई से सभी मठ और मंदिरों का होगा रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट पर मिलेगी सारी जानकारी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब सरकारी खर्च पर कर सकेंगे विदेशों में पढ़ाई, इस राज्य में शुरू हुई है योजना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 40,000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पैरासीटामोल समेत 84 दवाओं की कीमतें तय, अब अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएंगी फार्मा कंपनियां। दवा क्षेत्र के सरकारी रेगुलेटर एनपीपीए ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल दवाइयों की कीमतों पर नजर रखने वाले नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 84 दवाओं की खुदरा कीमतों को निश्चित यहाँ पर कर दिया। इन दवाओं में डायबिटीज और सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। वहीं दवाइयों की कीमतें निश्चित हो जाने से फार्मा कंपनी अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएगी, एक निश्चित रेट पर ही ये दवाई बेची जाएगी। इससे ग्राहकों को सस्ते दर पर दवाई यहाँ पर मिलेगी। अन्य दवाई जिनकी कीमतें फिक्स की गई है उनमें यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने वाली दवाई भी यहाँ पर शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, पीएफ खाताधारकों को मिलने वाले हैं 40,000 रुपए। इस दिन खाते में आएंगे पैसे। अगर आपका भी पीएफ खाता है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल जो पीएफ खाताधारक है उनके खाते में जल्दी 40,000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। किसी भी पीएफ खाताधारक कर्मचारी के खाते में अगर 5 लाख रुपए अगर जमा है तो उसके खाते में जल्दी जो ब्याज के 40,000 रुपए है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपके खाते में भी ये पैसे यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं अथवा नहीं हुए तो आप आसानी से घर बैठे इस बात का यहाँ पर पता लगा सकते हैं। दरअसल देश भर में अधिकतर जो कर्मचारी है पीएफ खाते में योगदान देते हैं। अगर आपके वेतन से भी यहाँ पर अगर पीएफ का पैसा कटता है तो आपका जो खाता है उसमें जल्दी एक बड़ी रकम यहाँ पर ट्रांसफर की जा सकती है। अभी देश भर में 6 करोड़ से भी ज्यादा जो कर्मचारी है जिनके यहाँ पर पीएफ खाते हैं। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ बहुत जल्दी कर्मचारियों के खाते में पीएफ का जो ब्याज का पैसा है वो ट्रांसफर करने वाला है। ऐसे कर्मचारी जिनका पीएफ खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है उन्हें ब्याज के रूप में 40,000 रुपए मिलेंगे। वही कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएफ खाते में जल्दी ब्याज की रकम यहाँ पर ट्रांसफर की जा सकती है। वही अगर आपको भी अपना पीएफ का बैलेंस देखना है तो आपको epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर बड़ी खबर देखिए। दिल्ली सरकार ने लोगों को दिया है 10 दिन का मोहलत, तब करेंगे जागरूक। दिल्ली सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति शुरुआती 10 दिन के दौरान नरमी बरतने का फैसला यहाँ पर किया है। ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर जो अभियान है वो शुरू किया गया है। वे एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उन निर्माताओं को सरकार प्रोत्साहन देगी जो हरित विकल्पों को अपनाना चाहेंगे। वही दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने यहाँ पर कहा है कि व्यवसाय और मुद्रास्फीति पर कोविड के प्रभाव को देखते हुए लोगों को विकल्प प्रदान किया बिना जो प्रतिबंध लागू करना हानिकारक होगा। वही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा है कि प्रतिबंध ऐसे समय में प्रभावी हुआ है जब बेरोजगारी दर है वो ऊंची है। हालांकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहाँ पर कल ही लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 10 दिन के बाद प्लास्टिक बैन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में अब सरकारी खर्च पर कर सकेंगे विदेश में पढ़ाई, सरकार ने शुरू की है योजना। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राजस्थान सरकार एक बेहतरीन मौका लेकर सामने आई। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर अध्ययन के लिए शुरू की यहाँ पर स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन जो है वो शुरू कर दिया है। दरअसल गहलोत सरकार ने जो आवेदन है वो शुरू कर दिया है। दरअसल जो छात्र छात्रा है वो 15 जुलाई तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक
एक्सीलेंस योजना के तहत युवाओं को सरकारी खर्च पर विदेशों के 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत विद्यार्थी किसी भी विषय कोर्स में प्रवेश यहाँ पर पा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 1 साल पूरा होने से पहले ही यहाँ पर नियमों में संशोधन कर दिया। इस योजना के तहत 22 अक्टूबर 2021 से आवेदन भरना शुरू हो गए थे। छात्र राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट htdrajasthan.gov.in पर जाकर जो आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 2 दिन पुराने मैसेज को भी कर सकेंगे डिलीट। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को डिलीट करने वाले फीचर डिलीट फॉर मैसेज एवरीवन से काफ़ी आसानी यहाँ पर हो गई है। हालांकि इस फीचर से मैसेज को घंटे भर के बाद या फिर पुराना होने पर डिलीट नहीं किया जा सकता। शुरुआत में यूजर्स को मैसेज डिलीट करने के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय यहाँ पर मिलता था। हालांकि बाद में इसको बढ़ाकर 1 घंटा यहाँ पर कर दिया गया था। अब कंपनी इस फीचर से जुड़ी एक और राहत की खबर लेकर आई। दरअसल व्हाट्सएप जो है वो चैट में भेजे गए मैसेज को डिलीट करने की लिमिट को बढ़ाने जा रहा है। दरअसल नई रिपोर्ट मिली उसके अनुसार यूजर्स अब चैट में 2 दिन पुराने मैसेज को भी यहाँ पर डिलीट कर सकेंगे। वही बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने लेटेस्ट बीटा 2.22.15.8 के कुछ यहाँ पर यूजर्स के लिए मैसेज डिलीट करने की लिमिट को 2 दिन से 12 घंटे तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। वही मौजूदा समय में ये जो लिमिटेशन है वो सिर्फ 1 घंटा और 8 मिनट और 16 सेकंड की, जिसके बाद मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन नहीं किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम के जो ग्राहक है मैसेज भेजने के 48 घंटे तक उस मैसेज को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। वही अब 2 दिन का टाइम यहाँ पर लिमिट बढ़ाकर व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी यहाँ पर आगे आ गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, एफडी की ब्याज दरों में बैंक ने किया है इजाफा। आरबीआई द्वारा 2 महीने में रेपो रेट 2 बार बढ़ाए जाने के बाद एक तरफ बैंकों ने जहां ब्याज महंगा कर दिया, वही एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। इससे ग्राहकों को कुछ राहत भी यहाँ पर मिली है। वही एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने वाले बैंकों की यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी अब शामिल हो गया। दरअसल पीएनबी ने विभिन्न जो समृद्धि वाली जो एफडी है उसकी ब्याज दरों में 10 से 20 बेसिस पॉइंट की जो वृद्धि है वो की है। इसके अलावा बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त यहाँ पर 0.50% ब्याज यहाँ पर दे रहा है। नई दरें जो है वो 4 जुलाई यानी आज से लागू होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 1 साल से अधिक व 3 साल तक की एफडी पर यहाँ पर ब्याज दरों में वृद्धि यहाँ पर की है। इसके अलावा 7 से 45 दिन की एफडी पर ग्राहकों को 3% और 46 से 90 दिन की एफडी पर 3.25% और 91 से 180 दिन की एफडी पर यहाँ पर 4% और 181 दिन में पूरी होने वाली एफडी पर 4.5% ब्याज ये बैंक दे रहा है। भाई 1 साल से 2 साल की एफडी पर पीएनबी ग्राहकों को 5.30% के हिसाब से ब्याज देगा। जो वही यहाँ पर पहले ये 5.2% यहाँ पर था, यहाँ 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त यहाँ पर 0.50% का ब्याज ये बैंक अधिक यहाँ पर दे रहा है। वही कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी। दरअसल बैंक ने यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भी यहाँ पर जो अपनी एफडी है उनकी जो ब्याज दरें है उसमें यहाँ पर इजाफा यहाँ पर किया है। दरअसल जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। दरअसल नई जो वेबसाइट है उसके मुताबिक यहाँ पर जो नई दरें है वो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। बैंक ने कुछ टेन्योर के लिए एफडी दरें यहाँ पर बढ़ाई है। वही बैंक ने अपनी घोषणा में कहा है कि उसने 390 दिनों के टेन्योर वाले जो ब्याज दरें उनमें 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में 15 जुलाई तक सभी मठ और मंदिर का होगा रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट पर अब मिलेगी जानकारी। बिहार राज्य के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों के प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि मंदिरों और मठों के जो पंजीकरण है उसकी प्रक्रिया को 15 जुलाई तक पूरी यहाँ पर कर दी जाए। राज्य के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अपना पंजीकरण करने में विफल रहते हैं तो सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प जो है वो तलाशने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मंदिर मठों और इसके अलावा न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिन के भीतर यहाँ पर BSRTC को वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को यहाँ पर पत्र भेज दिया है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर। अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। अगर आप भी मोदी सरकार के फ्री राशन कार्ड योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल सरकार राशन कार्ड धारकों को फ्री में मिलने वाले गेहूं को बंद करने जा रही है। इसकी वजह सरकार ने गेहूं का कम उत्पादन बताया है। वह जानकारी के मुताबिक अब उसके स्थान पर 5 किलो चावल लाभार्थियों को यहाँ पर दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया है। वह सरकार की तरफ से एक अपडेट आया है। जो लाभार्थियों को इस योजना का इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको राशन में उनके राशन में जो गेहूं था उसको निकाल दिया जाएगा। साथ ही अब सरकार राशन कार्ड जो पोर्टेबिलिटी है उस स्कीम को यहाँ पर शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से आप पूरे देश में कहीं भी सरकारी जो राशन की दुकान है वहाँ से राशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्षेत्रवार राशन कार्ड बनवाने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण का कार्य यहाँ पर चलता है। वह नए आदेशों के अनुसार इसमें राशन कार्ड धारकों को गेहूं यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वही जानकारी के मुताबिक अब लाभार्थी को फ्री राशन योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यहाँ पर दिया जाएगा। वही खाद्य एवं रसद विभाग ने नए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 2 कोऑपरेटिव बैंकों ग्राहकों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। अगले महीने खाते में जमा होगी राशि। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अगले 2 महीनों में यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक के जो खातेधारक है उनके खाते में यहाँ पर पैसे यहाँ पर लौटाएगी। दरअसल इन 2 कोऑपरेटिव बैंकों के नाम है शंकरराव पुजारी नूतन सहकारी बैंक और इसके अलावा यहाँ पर हरिएश्वर सहकारी बैंक। वही डीआईजीसी यानी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक की यहाँ पर सबसिडाइज्ड संस्था है जो बैंकों में जमा पैसों पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देती है। जिन ग्राहकों के पैसे डूब जाते हैं या फिर बैंक डूबने से जमा राशि यहाँ पर खाते में चली जाती है तो उसे यहाँ पर DCGI यहाँ पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक यहाँ पर देती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी PUBG गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने पार किए हैं 10 करोड़ प्लेयर्स का आंकड़ा। 1 साल पहले हुआ था लॉन्च। क्रिप्टो ने घोषणा की है कि बैटल रॉयल जो गेम है BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में अब 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर यूजर्स हो गए हैं। ये बैटल रॉयल गेम एक्सक्लूसिव भारत में ही यहाँ पर उपलब्ध है। वही देश में इस गेम ने पिछले साल एंट्री ली थी। अब गेम को 1 साल यहाँ पर पूरा हो गया। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने एक यहाँ पर रिबेस्ट इस स्पोर्ट्स इकोन सिस्टम यहाँ पर सपोर्ट किया है जिसमें इंडिया स्टेक इवेंट और कंटेंट आयोजित यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने कई इंसेंटिव टूर्नामेंट लार्ज प्राइज फूल और इसके अलावा दूसरे मौके गेमर्स जो है वो यहाँ पर दिए हैं, यानी दूसरे मौके पर जो गेमर्स को यहाँ पर दिए हैं ताकि वो जो यहाँ पर इंडस्ट्री में अपना आप को यहाँ पर एक्सपोज कर सके। भाई कंपनी ने बताया कि साल बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजित यहाँ पर होने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर बैटल मोबाइल प्रो सीरीज सीजन 1 पेश किया था। इसकी प्राइज मनी 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। क्रॉप्टोन NIC ने बताया है कि गेम जो है वो रिस्पॉन्सिबली कैंपेन को यहाँ पर नवंबर 2021 में लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो जीमेल यूजर्स हो जाए सावधान। स्पैम मेल से आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो हो सकता है बैन। गूगल का जो प्रोडक्ट है जीमेल और हॉटमेल यूजर्स को सावधान हो जाने की जरूरत। दरअसल यूजर्स को एक फेक यहाँ पर ईमेल फेसबुक सपोर्ट टीम के नाम से यहाँ पर भेजा जा रहा है। इस ईमेल के जरिए यूजर्स का टारगेट कर उनके अकाउंट डिटेल्स को लेने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूथ वेव की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने बताया कि फ्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड बन के फ्रॉड ईमेल यहाँ पर दावा किया जाता है कि यूजर्स जो फेसबुक अकाउंट है उसको रिस्क पर है। इसी वजह से डिलीट यहाँ पर किया जा सकता है। इससे बचने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। इसके जरिए स्कैमर्स जो है वो यूजर्स के जो फेसबुक अकाउंट का डिटेल है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। वही इससे आप बच के रहिएगा। गूगल की ओर से यहाँ पर जीमेल के जो गूगल यूजर्स है उनको ये फेसबुक की ओर से चेतावनी यहाँ पर दी गई है, यानी जीमेल पर जो भी मेल आता है उसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्विटर ने बैन किया है भारत में 40,000 से अधिक अकाउंट प्लेटफॉर्म पर कर रहे थे ये काम। ट्विटर ने अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों में यहाँ पर मई 2022 में भारतीय यूजर्स के 40,000 से अधिक जो अकाउंट्स है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने रविवार को अपनी जो मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट है इस बार यहाँ पर जारी की है। इसमें इस बात की पुष्टि की गई है। वह रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर ने यहाँ पर बाल यूज शोषण और इसके अलावा यहाँ पर नॉन कंसेंसुअली न्यूडिट और इस तरह के कंटेंट के लिए यहाँ पर 4356 अकाउंट्स पर बैन यहाँ पर लगाया है, जबकि 2870 अकाउंट्स को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बैन यहाँ पर किया गया है। वह प्लेटफॉर्म को 26 अप्रैल 2022 और 25 मई 2022 के बीच यहाँ पर लोकल ग्रेवेंस मैकेनिज्म के माध्यम से भारत में यहाँ पर 1698 जो शिकायतें हैं यहाँ पर वो मिली थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए जरूरी खबर। उल्लंघन कर भागने वालों को बाइक से पीछा कर पकड़ेगी टीम।